शरीफ शोहाना बनाना न्यूज नेटवर्क। वैसे आज मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर मेरी गाड़ी के दिल में कोई तकलीफ हो जाए तो क्या मेरे को इस्तिस्ना मिल जाएगी शो में हाजिरी से। और कम वक्त वही हो गया, मेरी गाड़ी के इंजन को पड़ गई मौत। अरे इस्तिस्ना कहाँ से मिलनी थी, धक्का लगा के आया हूँ वहां से, धक्का लगा के इसको पहुंचा हूँ। आप जाके देखो फेसबुक राउंड अप, मैं जरा गाड़ी पार्किंग में लगा के आता हूँ। फेसबुक पे जरदारी साहब ने वीडियो अपलोड की है। अरे बिल्ली जान, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा दूध पीना है तुम्हें, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में दूध पिला दूंगा। शानूनर वाले पुल से बुला के, शानूनर वाले पुल से बुला के थे, बिल्ला आप दूध पी गया। इस पे नवाज शरीफ ने कमेंट किया है कि ओ मेरे भाई, अब बिल्ले को और दूध नहीं मिलेगा, मिला भी तो डब्बे वाला दूध मिलेगा, क्या समझे। और फारूक सत्तार साहब ने कहा कि अरे भाई और कुछ नहीं तो बिल्ले की बीमारी का ही लिहाज कर लो। और वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि ये बिल्ले दूध कब से पीने लगे, मेरी बिल्ली तो सिर्फ ग्लूकोज पीती है। बिलावल भुट्टो ने कमेंट किया है कि अंकल आपके बिल्ली चाइना के हैं। और वन ओनली कामल शाह कहते हैं कि साईं बिल्ले को दूध नहीं शरबत पिलाओ, बिल्ले की सेहत भी ठीक रहेगी और ये हुकूमत भी। वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि हमारे सियासतदान जब भी गाना गाते हैं ऐसे लगता है ऐसे तकरीर कर रहे हो। वैसे बात तो एक ही है, वो गाना गाए तब भी वो वोट ही मांग रहे हैं, वो खाना खाए तब भी वो वोट ही मांगते हैं, और जब तकरीर करते हैं तब भी वोट ही मांगते हैं। बहुत अच्छी थी भाई, लाफ्टर और लाफ्टर। इसमें भी कोई लाफ्टर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी थी यार। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, जाके इस पे लाफ्टर लगाता हूँ, आज जाके देखो पोप आइडल चेक कर लो। इस भरी महफिल में आ आ आ आ और जो है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से ये राग जो है वो आपका गला सुरीला करता है। दिल है कि मानता नहीं। ओए मुझे इस जो है वो फनकारी में अभी तक कोई जानता नहीं, मैं बल्कि बताते खुद हमजा शहबाज आइडल में आ रहा हूँ। और ये मेरा फ्रेंड जो है ये काटता नहीं है, अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं दे देता हूँ। ये देखें, काट लिया, इस बदतमीज ने जो है वो काट लिया। उठ जा यार, ये ऐसे नहीं उठेगा, इसको उठाना पड़ेगा। अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ यार, मैं सो गया था। खैर व्हाट्स द अपडेट, क्या हो रहा है? अल्लाह करे यार कोई पप्पू सा कोई कंटेस्टेंट आ जाए यार। नहीं कर यार, पप्पू सा हो गया, तू यार छोड़ दे यार। अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान। बस होगी, थके नहीं? हाँ बस बस बस। Who is the next contestant? आदाब। लगता है आज आपकी सुनी गई। पप्पू बच्चा इन टाउन। ओए इस तरह होता पप्पू बच्चा। पप्पू ये बैठा हुआ पप्पू यार। खैर क्या करते हो हमजा? मेरा जो है वो संगीत जो है वो पैशन है। और मैंने जो है वो पाकिस्तान आइडल बन के जो है वो गाना गाना है और पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन करना है। खैर नाम तो आप रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपने नाम रोशन ही करना है तो आप कोई बल्ब देने वाली कुकड़ी क्यों नहीं इजाद कर लेते? खैर जी चले गाना सुना। पापा कहते हैं बड़ा जो है वो नाम करेगा, बेटा जो है वो हमारा ऐसा जो है वो काम करेगा। मेरे ख्याल से मजा नहीं आया। एक दूसरा गाना भी है, दूरी सही जाए ना, जो है वो सही जाए ना। ओके 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 ओके,
ये आप दूरी सहने की बात कर रहे हैं, वैसे लहजे से कुछ और ही लग रहा था। खैर मेरी तरफ से आप यू नॉट गोइंग टू बन्नू। मेरी तरफ से भी नो है। क्या 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 ये नहीं हो सकता। मैं जो है वो मेहनत करके जो है वो इस लेवल तक जो है वो मैं आया हूँ और मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं देख लूंगा आप लोगों को। आप जो है यहाँ पे यूथ को जो है वो आप गलत जो है वो डिसीजन दे रहे हैं। देखना, बेफिक्र रहो, मैं एक दिन जरूर आऊंगा, मैं बता दूं। प्लीज क्या नाम? अब आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट। ओ भाई आप बैठे बैठे आप। आप रो क्यों रहे हैं मुन्ना? ये जो जजेस जो हैं ये मिले हुए हैं जो है वो अपोजिशन वालों से। मैं जो है वो उनको चैलेंज करूंगा। ले, चैलेंज क्यों करना है मुन्ना? मौतली करा दो ना अपने अब्बा जी से कहकर। मोहिब भाई अभी आप देखें कि मैं पापा जी से जाके जो है वो इनकी शिकायत लगाता हूँ और इन्हें मुअत्तल करवाता हूँ। ये नाइंसाफी हुई है मेरे साथ। ना मुन्ना, मैं तो मजाक नहीं करती। हमारी हुकूमत ने एक नया टोटका निकाला है कि कोई भी इदारा खसारे में जा रही है ना भाई, उसको प्राइवेटाइज कर लो। वैसे आजकल मैं भी खसारे में ही चल रहा हूँ भाई, तो मेरे को भी प्राइवेटाइज होना चाहिए। आज जाके देखो पापा के टोटके, मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को प्राइवेटाइज करने की। आप टेढ़ी मत करो, खबरें भी सारी टेढ़ी हो रही हैं। कल वो है। अच्छा आपा देखो ये क्या लिखा है? आया है किधर? आपके बारे में खबर है ये तो। ये लिखा है विकीलीक्स का इंकशाफ, जुबैदा आपा उर्दू बाजार से 5-5 रुपए की टोटकों की किताबें लेकर रट्टा मारती है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर देखो इसका भी एक आसान सा और हल है और टोटका है कि अगर अखबार में आपके खिलाफ ऐसी इस किस्म की बेहुदा चीजें शाया होने लगे तो आप अखबार को चूल्हे में ही डाल लें। बस करें आपा। आपा कॉल आ रही, कॉल आ रही। कल वही कॉल आ गई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इधर से फोन मुझे। आपा वो आपके बारे में बात हो रही है। अरे तो मुझे पता है, सब मेरी तारीफ करते हैं। हेलो प्लीज आपा से बात करा दो। आपा ही बोल रही हूँ। कल वो कतरीना कैफ नहीं बात कर रही, मेरी बारे में बात हो रही होगी। आपा छोड़ें। हाँ तू बड़ी आई कतरीना कैफ। आपा अगर बाल सफेद हो जाए तो कैसे काले किए जाए? हाँ बेटा, इसका तो होता है ना ट्रक के पीछे सैलेंसर के पीछे चलने वाले का मुंह काला। आपा टोटका बताओ, ट्रकों की अलिफ लैला ना सुनाओ। कैसे कैसे ये टोटके पूछ लेते हैं? तो आपा तो मुझसे फजूल टोटके बताती हो। फजूल टोटके क्या? अच्छा वैसे टोटका सफेद बालों के लिए है कि उसको काला करने के लिए आप रोजाना 2 मन अपना कोयला जो है वो दांतों पे रगड़े। इससे आपके दांत कभी भी पीले नहीं पड़ेंगे, हमेशा चमकदार रहेंगे। जी नाज़रीन, आपा के ठंडे टोटकों के साथ फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तो आप देखते रहें आपा के ठंडे। कल वो ही ठंडे टोटके इधर आज तुझे फ्रिज में जमा कराती हूँ मैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मरसू मरसू सिंध न देसू, और मेरा नारा है कि अल्ताफ भाई, मेरे को मेरे शो वाले कहते हैं कि मरसू मरसू पर लाफ्टर न देसू। इस पे तो लाफ्टर लगा लो, खुदा की तुमको मौत पड़े, कोई अल्लाह की तरफ से तो तुम पे कहर हो, अल्लाह की तरफ लाफ्टर लगा लो भाई। जैसा कि आपको पता है कि एक पीटीआई के वर्करों के बड़े तादाद जो है वो बिलावल हाउस की दीवार पर एहतजाज कर रहे हैं, और हमने ऐसे आजम में जो है किसी तरह बड़े मुश्किलों से जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो अरेंज किया है, और उनसे आप बात करने की कोशिश करेंगे। बड़े मुश्किलों से जो है वो हमारे स्टूडियो में आ गए हैं, तो इनसे दीवार बिलावल पर बात करते हैं, ये अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं इनसे जान लेंगे। आइए, ये बिलावल आप क्या कहना चाहेंगे? Oh, you silly little chota man! तुम भी इस दीवार के पीछे पड़ गया है। इस दीवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़े है? मरसू मरसू दीवार ना देसू, मरसू मरसू दीवार ना देसू। Oh my God! अरे
हमने तो बिलावल साहब आपको जो है दीवार पर बात करने के लिए जो है वो यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद किया था। आपको नहीं मालूम कि पूरा शहर के अंदर सारी दीवार के ऊपर ये लिखा होती है कि दीवार पर बात करना मना है। ज़ेरे दीवार खड़ी है, तुम्हारा क्या लेती है? हमने देखते हैं तपिश दिल की बुझा लेती है। अरे हम अंग्रेजी मीडियम है इसलिए हम दूसरा मिसरा पहले बोलते हैं। मरसू मरसू दीवार न देसू। अच्छा वैसे जो प्रत्याय वाला जो है ये आप दीवार कराना चाहते हैं, इनके लिए आपका जो है वो क्या पैगाम है? हम बुज़दिल खान को इनवाइट करते हैं कि वो हमारे साथ दीवार के ऊपर बैठेगी और हम समुद्र के किनारे सनसेट को देखेगी और दोनों बैठ के हम आइसक्रीम खाएगी। हम आइसक्रीम खाएगी। फिर आगे आगे मेरे जियालो, मेरा किस्मत के तालो, हमारा इस बॉडी के अंदर जब तक के मिनरल वाटर का एक भी बूंद रहता है हम इस दीवार को बचा कर रखती है, क्योंकि move over Berlin Wall, it's time for Bilawal, it's time for the super Bilawal Diwar, the Diwar Bilawal, super Diwar Bilawal। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं अभी कि ये आवाम का क्या राय अमल है इस पे। चले दीवार के बारे में कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं आवाम। अरे तो लंबी दीवार है यार। आज खुश तो बहुत हो गए तुम फिल्म दीवार के नहीं बल्कि दीवारें बिलावल की। वह एक थी दीवारें बर्लिन और एक है दीवारें बिलावल। आइए लोगों से पूछते हैं कि अगर इस दीवार को गिराया जाए या फिर इस दीवार को गिराने वालों को गिराना चाहिए, लोग इस पर क्या जवाब देते हैं। आइए फॉलो में कीजिए, आइए मेरे साथ। भाई आइए बताइए ये जो दीवार बिलावल है ये किस चीज की बनी हुई है? यार मुझे नहीं पता। बलाकों से बने। ये तो भाई पोलाद से बनाई हुई पत्थर से, ईंट से, इनकी सिक्योरिटी के लिए बनी है लेकिन आवाम को तकलीफ है इससे। ये गरीबों के खून पसीने की कमाई हमारी रुकावटों के लिए बनी हुई है। अगर ये दीवार गिर गए तो ये जियालों के अरमानों पे गिरेगी या फिर कराची के अवानों पे? अवानों पे नहीं, उन्हों पे गिराओ। कराची के सियासतदानों पे गिरेगी। गिरेगी तो उन्हीं के लिए फायदे के लिए गिरेगी। ये तो उसके अरमानों पे गिरेगी। गरीब आवाम के खून पसीने से बने हैं या फिर ये जो सियासतदान है उनके खून के रिश्तों से बनी है? ये गरीबों के खून पसीने से बनी है। ये गरीबों को लूट के अमीर अपना घर बसाते हैं। अच्छा। किसी गरीब के पास तो छत भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने पूरी कराची लपेटी हुई है। पाकिस्तानी की दीवार की राह में, तरक्की की राह में कोई दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिए। नाज़रीन आज हमने जो है वो लोगों से जानने की कोशिश की इस दीवार के हवाले से। बहुत से लोगों के मुख्तलिफ जवाब थे, कोई कहता है गिरा दो, कोई कहता है रहने दो। तो नाज़रीन ये थे आज के जो है वो रोदात जो लोगों से हमने मालूम की है। फिर किसी नेक्स्ट टाइम अगले रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए लाला को इजाज़त दे दीजिए। कैमरा मैन दीवार बनाने वाले के साथ लाला पाकिस्तान। बनाना शरीफ शो में आज कुछ हमारे साथ मौजूद है स्पेशल गेस्ट जिनसे हम बात करेंगे अल्ताफ भाई के हालिया बयान पे। मैं आपको बताना चलूं आज हमारे साथ मौजूद है पीटीआई की मिस इंटरप्रिटेशन जनाब फौजिया कसूरी साहबा और हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली राबिशिंग फारूक सत्तार। थैंक्स बडी। वालेकुम थैंक्स बडी। अच्छा और हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से वजीर आजम के तर्जुमा। देखिए आपने मेरा तारुफ ही गलत कर दिया है। सही तो बोला है मैंने, मिस इंटरप्रिटेशन। देखिए आपको कहीं ये शीरीन मजारी ने आलूज की बोरी तो नहीं दी गिफ्ट में ताकि आप मेरे साथ ऐसा सलूक करें? मेरे को उससे वो डर लगता है भाई। देखिए आप लोग अगर नॉन इश्यूज पर लगे रहे तो भाई ये आलू वाले नान पीपीपी खा जाएगी। अच्छा बहुत शुक्र है आपने ये आलू वाले नान की बात करी, मैं तो भूल ही गया था। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है सिंध के वजीर आला कायम अली शाह साहब। उनको भी वेलकम कर ही दो, दिल से नहीं करो फिर भी कर ही दो। भाई दिन रात तो तुम्हारा आन हो गया है, हमारी अभी आंखें आन नहीं हुई नहीं यार। ये तो बगैर शरबत के होती भी नहीं है। शरबत लो, शाबाश शाबाश शुक्रा शाबाश। इसको क्या मैं डायरेक्ट भैंस की तरह मुंह से लगाऊं क्या? तो गिलास विलास भी दो नहीं। भाई देखें ये है इस हुकूमत के नाअहल बुजुर्ग वजीर आला का हाल। तभी हम कहते हैं कि अगर उर्दू बोलने वाले सिंधी पसंद नहीं तो हमें पश्तो भी आती है। डगा रावड़ा रावड़ा पिस्ता बादाम, ढल गया दिन हो गई शाम, आम के आम गुठलियों के दाम। भाई बड़ा
सोच समझ के आपने ये फजूल बात की है। फजूल बात तो आप कर रहे हैं, असल प्रॉब्लम जो है वो दीवार की है। जब तक दीवार नहीं गिरेगी तब तक ये हुकूमत आलूज की कीमतें नहीं गिराएगी। अरे वैसे कौन सी इस हुकूमत में कौन सी अकल रह गई है भाई, मुझे ये बताओ, ये वफाक में इन्होंने क्या किया है पिछले 8 महीनों में जो ये बैठे हैं? क्वेश्चन दी आंसर, आंसर दी क्वेश्चन। अरे भाई, शरबत के मजे में गुम वजीर आला साहब वो वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत के बारे में बात कर रही हैं। क्यों आपा, मैंने ठीक कहा ना? आपा होंगी तुम्हारी शीरीन मजारी, मुझे मत कहो आपा। वैसे मेरे को शीरीन मजारी से याद आया, ये दीवार अब तक गिरी क्यों नहीं? शीरीन मजारी क्या भाई, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, कोई हाथ में दर्द वरद तो नहीं है? वरना ये दीवार तो उनके एक मुक्के की मार दी, एक मुक्का मार दी। मुक्के की नहीं, धक्के की। गिरती हुई दीवार को धक्का देंगी वो और उनको धक्का दूंगी मैं। हमारा शरबत अभी जिंदा है, मैं ये बता दूं तुम्हें। अगर तुम्हें दीवार गिरानी है तो वो दीवार हमारी शरबत की लाशों पे गिरानी होगी। I telling you if you do that। अरे भाई, आप असल मुद्दे पर आए। भाई देखें, अल्ताफ भाई के इंतहाई और निहायत सादा और मासूमाना बयान को सियासी रंग देना, ये साजिशों को बेनकाब करने का काम आपका है। और देखें, मसला ये नहीं कि ये साजिशी सियासी रंग क्यों देते हैं, मसला ये है कि ये रंग लाते कहाँ से, इनके पास इतना रंग आता कहाँ से है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो गाना गाते या सुनते हो कि मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे, रंग दे, रंग रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। बात में तो ब्रेक फर्ज हो गई है, मैं लेता हूँ एक छोटी सी ब्रेक। ज्यादा हो गया, आपा मैंने ठंडी कर दी। ये हंस रही है, रो रही है, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई जाओ, तुम तो ब्रेक लो। ब्रेक में मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। कायम अली शाह साहब चले गए सोने और फारूक सत्तार साहब गए उनको जगाने। खैर ये तो बातें होती रहेंगी। मेरे को ज्वाइन करने वाले थे वजीर आजम साहब के तर्जमान, लेकिन वो मसरूफ बहुत थे, तो इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करने आए हैं खुद ही वजीर आजम साहब। ओ मेरे भाई, ये क्या बात कर दी आपने? हम खुद ही नहीं आए बल्कि 18 करोड़ आवाम के वोटों के साथ आए हैं। 18 करोड़ लोगों के वोट लेकर आए हैं और पता नहीं कितने नोट देकर आए हैं। वैसे बाजी, अगर आप अभी लड़ाई शुरू ना करें तो मैं एक छोटी सी सीरियस बात कर लूं। ओ मेरा भाई, आप और सीरियस बात। चलें अगला जोक ही सुना दें। यही तो प्रॉब्लम है इस हुकूमत का, बस लोगों को जोक्स में लगा दिया है, लतीफों में लगा दिया है इन्होंने। शरीफ साहब, आप भी शरीफ, मैं भी शरीफ। यार कोई छोटी मोटी वजारत मिल जाएगी? ये जोक था, जोक, इस पे लाफ्टर नहीं लगाना, मैंने एफर्ट लगा दिया तो काफी। सर आप ये बताइए कि यूथ लोन स्कीम जो आपकी है, यूथ लोन स्कीम, इसका क्या मेरिट है? आपने तो कहा था कि भाई आपकी अपनी सिफारिश नहीं चल रही, इसमें मेरी चल रही। इसका क्या मेरिट है ये तो आपको मरियम ही बता सकती हैं, बल्कि मुझे खुद नहीं पता इसका, तो मुझे भी मरियम ही बता सकती हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं यहाँ पे कि कर्जे सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे मिलेंगे। ओ भाई, ओ तालियां बजाना बंद करो, बात तो मुकम्मल करने दो, पहले ही तालियां बजाना शुरू कर देते हो। आपका यूथ लोन का स्कीम है, इसमें मेरिट क्या होगी? इसमें मेरिट ये होगा कि अगर आप इस हकदार के भतीजे हो, या अगर आप चौधरी निसार की बिल्ली के कुछ लगते हो, या वो जो मियाँ साहिबान हैं उनमें से किसी ने आपके किसी चाचे को गोद में ले लिया होगा, तो मैं भी गोद में ले चुकी थी पूरी पार्टी को, मैं उसकी माँ थी, मैं अरे भाई लोग चुप करो उनको। अच्छा एक जोक सुनाता, एक जोक सुनाता, जोक सुनाता। एक आफी अम्मी दूसरे आफी अम्मी को कहता है कि यार हाउ आर यू।
जोक, ये मेरे जोक पे रो रही है। मेरे को भी रोना आया। आप चुप कर जाओ, आप चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता यार। मैं तेरे को जोक भी सुनाया फिर भी तुम रो रही हो। आप खुदा का वास्ता आपा ये कौन सा रो रही है? आप भाई कुछ आगे जाके कुछ देख लो, मैं इसका इनका रोना जरा चेक करता हूँ। याद जो कर लिए ये तो उल्टी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कर रहा हूँ। बातें तो बहुत मजेदार कर रहे हो, लेकिन आप हैं कौन? रॉन्ग नंबर, जाहिल, एक नंबर की जाहिल। मेरे लफ्जों की तरह खट्टा और मेरी जुमलों की तरह कड़वा। स्टूडियो 2:15 और मैं हूं आपका मेजबान 2:45। मेरा मतलब है अनवर मकसूद। जिस फिल्म का तिया पंचा मैं करने लगा हूं उसका नाम है जंजीर। शिकार का खामखा ठेका लेने और ख्वाब में सफेद घोड़ा देखने वाला ये नौजवान वो करप्ट शेर खान से फटा करता है। भाई याद हो गई जब भी देखो जुआ, शराब, गैंग वॉर, मुस्लिम, जैसे तुम्हारा बाल ठाकरे और ये नरेंद्र मोदी, ये तो दूध के धुले। जिया बच्चन अपनी मजलूमियत जताकर विजय को फंसा लिया और फिर विजय और शेर खान मिलकर तेजा को मार देते हैं। लेकिन तेजा है कि मरता नहीं, क्योंकि कल भी तेजा जिंदा था, आज भी तेजा जिंदा। तेजा तो कल भी जिंदा था, तेजा तो आज भी जिंदा। जंजीर जो कि बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म है, दरअसल अंग्रेजी फिल्म डेथ राइड्स ऑन अ हॉर्स की फोटोकॉपी। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मुझे पता। ये था आज का स्टूडियो स्टाइल। वैसे भाई हमारे यहाँ ख्वाब तो सबको आ रही हैं। हुकूमत को स्विस बैंकों के ख्वाब आ रही हैं और अपोजिशन को हुकूमत के ख्वाब आ रही हैं। बिल्ली को ख्वाब आ रही हैं चीचड़ों के, और मेरे को आ रहे हैं कॉमेडी के। ठीक है बोलिए ना। अच्छा मुझे छोड़ो, आप जाओ मटकू के पास, वो एक ऐसी सियासी शख्सियत के पास मौजूद है जो कि सियासी ख्वाब देख रहा है। भाई जाके चेक कर लो। सिंध के नामी ग्रामी सियासतदान, व्हाट अ वंडरफुल मैन। और मैं कहता हूं कि अगर पैदाइशी पिपला, ये टर्म है ना पैदाइशी पिपला, यानी कि पीपल्स पार्टी खून में रच बस गई हो, जिसके जो शुरू से बड़ा कोई भी दौर हो जिसमें साथ नहीं छोड़ा, तो मैं कहता हूं अगर ऐसी कोई शख्सियत है तो वो आज मेरे साथ इस कुर्सी पे बैठी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनाब द वन एंड ओनली। ख्वाब देखने से ज्यादा इनको हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इनसे बातें करेंगे, मंजूर वसार साहब। थैंक यू ठीक ठाक माशाल्लाह। 1988 से लेकर अब तक माना देखा जाए तो आप 7 दफा मेरे ख्याल से लड़े हैं। 7 मरतबा आप बने हैं। और ये पार्लियामेंटेरियन 7 मरतबा, लेकिन लोकल बॉडीज भी 3 मरतबा। अच्छा इतना क्या है सिंह, क्या बता थकते नहीं आप? सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं सिगरेट नहीं पीते। अच्छा अभी भी आप माशाल्लाह। 1 मरतबा आखिरी इलेक्शन। आखिरी इलेक्शन, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। हाँ ये आखिरी इलेक्शन। ऐसा नहीं करे थे। नहीं सही कौन थक गए। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं तो कंसीडर करेंगे। कंसीडर करें ना, मामला आगे चले। सही आप जैसे लोग मजा आता है, हमारी भी काम चलता रहता है, समझ रहे हैं। अच्छा कौन सा दौर आप समझते हैं कि सबसे अच्छा दौर था? ये 93 वाला दौर अच्छा था। अच्छा। और उसके बाद 2008 ये 2 दौर कंपेयर टू दूसरे दौरों से बेहतर थे। सिंध में अगर हम देखें तो सही हमारे पास वही कायम अली शाह साहब हैं, वही शर्जील मेमन साहब हैं, वही अपना जो है समझ रहे हैं ना, अयाज सुमरो साहब हैं। अच्छा एक है ये जुल्फ अपना बिलावल भुट्टो साहब जो है, एक आपके पास ये ट्रम्प कार्ड हैं
नया कोई यंग एनर्जी को साथ लेंगे। बाकी तो वही है, सब वही हम देखते तो हैं। ये अभी तो नौजवानों का ही दौर होगा ना, अब तो ये बिलावल साहब और बिलावल साहब के साथ ही क्यादत करेंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ, बस नई क्यादत करे शाह साहब और ये पूरा यकीन है ना, हम सारे रिटायर होंगे। रिटायर का टाइम हो गया है। आपने हालांकि रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है शाह साहब की तरफ से, अभी कुछ ऐसा नहीं आया। हमने तो कर दिया। अच्छा सही, मैं भी ख्वाब देखता रहता हूँ। मैं कभी मना इससे ख्वाब एंजेलिना जोली है, ये कैटरीना कैफ है, ये है वो है। बहरहाल आप आजकल कौन से ख्वाब देख रहे हैं ये बताएं। आजकल भी तो कोई देखा है? नहीं देखा। आजकल यही ख्वाब है कि अल्ताफ भाई के मेरे ख्याल में खिलाफ स्कॉटलैंड की पुलिस का प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा। और वो गुस्सा सिंध के ऊपर निकालेगा। अच्छा, ये ख्वाब देख लिया है? हाँ, देख लिया है। ये बड़ा आपने शोबान का ख्वाब है या इसका है? नहीं, इस जनवरी शोबान तो खत्म हो गया। शोबान वाले ख्वाब पहली से 15 तक देखते हैं। ये ख्वाब ताजा है। अच्छा, ये ताजा है। चलो भाई, ये नया ख्वाब हम ब्रेकिंग कर रहे हैं और भाई देखते हैं कि किस हद तक ये होता है। वैसे अभी तक तो रिकॉर्ड इनका बिल्कुल 100% है। अच्छा नहीं, आपने एक ख्वाब देखा कि मुशर्रफ जो है वो गिरफ्तार होगा। मैं सच बोल रहा हूँ? आपने ये पहले भी देखा? मैंने कहा देखो, गिरफ्तार होगा, बाहर चला जाएगा। बाहर का बोला था आपने? हाँ, मैं बोला था। लेकिन वो हार्ट अटैक वाला पार्ट जो है वो अभी जो पढ़ रहा है इसको हार्ट अटैक पढ़ा ही नहीं है तो क्या कहें। ऐसे ही पढ़ रही, ऐसे ही गोली मेरा हार्ट अटैक। मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप इसका, मुशर्रफ का? बाहर ही होगा। और मुस्तकबिल क्या, पॉलिटिकल तो कोई नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, सरप्राइज तो हो रहा है, बहुत सरप्राइजेस हमने देखे। कुछ इदारों की ताकत होगी। अच्छा, आप 7 साल जेल में रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? बिल्कुल। क्या इसीलिए मतलब तजर्बे के बेसिस पे तो आपको नहीं पता? नहीं, मैं जब मैं 88 में बीबी ने, मोहतरमा ने हमें ये पोर्टफोलियो दिया जेल का, तो मैंने तो अच्छी तरह से जितनी सेक्रीफाइस की थी तो उस तरह के मैंने कहा कि ब्लैक एंड वाइट टीवी भी दी जाए और इलेक्ट्रिक वाटर कूलर भी दी जाए। अच्छा। पंखे भी दी जाए और जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको बी क्लास वालों को चारपाई भी दी जाए। हम आपको खराजी तहसीन पेश करते हैं और इंशाल्लाह ताला और खैर मंजूर हसन साहब आपसे दोबारा भी इंटरव्यू लेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, कुर्ब मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। रो पब्लिक, इंशाल्लाह अगली दफा आपको किसी और का इंटरव्यू दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़। जितने मशहूर होने के तरीके हमारे एक्ट्रेसेस को आते हैं, इतने तो साहिल लोधी को भी नहीं आ रहे भाई। सच्ची बोल रहा हूँ। इस वक्त ऐसी ही एक एक्ट्रेस हमें ज्वाइन कर रही है जो कि बड़ी मशहूर है और बहुत मगरूर भी है। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली राजश्री मुइनावाला। बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। किसकी शादी की मुबारक? हाँ, मैंने तो सुना था कि भाई आपकी शादी हो गई है। वैसे मैं फिल्मी अदाकारों के शादी के बयान को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन आपके बारे में सुना तो मैंने फटाफट मान लिया। मैं पहले भी हुई है, मतलब होती रहती है ना, शादी तो एक काम है इंसान का। अच्छा, मान लिया? फिर ठीक है, वेरी गुड, खैर मुबारक। और मैं ये प्रशांत से भी यही कहना चाहती हूँ कि वो भी मेरी शादी को तस्लीम करे, वरना आप क्या करेंगे? वरना मैं खुद ही मान लूंगी कि मैंने खुद ही उनको अपना ट्विटर का पासवर्ड दिया था और मैंने ही खुद उनको अपनी तस्वीरें दी थी, लेकिन इतना जल्दी लगाने को कहा नहीं था मैंने। अगर प्रशांत को अपनी इज्जत प्यारी है तो प्लीज वो उसको मान ले। रेटिंग के लिए इतनी मेहनत? मेरे को बहुत जज्बात मेरे हावी हो रहे हैं, रोना निकल रहा है मेरा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्ताफ भाई के फार्मूले के तहत बनाना न्यूज की नई तकसीम के मुताबिक बनाना 1 से हूं मैं माइकल जैक्सन और बनाना 2 से मैं हूं शर्मिला फारूकी। और नाज़रीन, इस हफ्ते की सबसे ज्यादा छक्के छुड़ा देने वाली खबर थी अल्ताफ भाई की तकरीर से, जहां उन्होंने सिंध के लिए एक नया फॉर्मूला तजवीज किया। सिंधी बोलने वाले सिंधियों के लिए एक सिंध और उर्दू, पश्तो, पंजाबी, बलोची बोलने वाले के लिए दूसरा सिंध। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। उनको सिंध वन कहकर वहां का हिस्सा उनके नाम कर दीजिए, सिंध वन का, और सिंध 2 का जिन्हें पीपल्स पार्टी वाले सिंधी नहीं मानते उनका सिंध 2 कर दीजिए।
और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के सीनियर लीडर और वजीर इत्तलात जनाब शर्जील मेमन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हमने कोई ककली कलेरदी नहीं खेलनी यहाँ पे, क्योंकि पग मेरे वीर दी नहीं, पग मेरे सिंध की है, सिंध जो धरती की सर ये आप हकीमों के नुस्खे ना पढ़ें, ये बताएं कि अल्ताफ भाई की तकरीर पे आपका क्या रद्द अमल है? देखिए रद्द अमल का होता है, ये न्यूटन का कानून है। हम बड़ी दलेरी के साथ इस सिंध की तकसीम के फार्मूले को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये कोई रियाजी का सवाल नहीं है, हमारी सिंध की धरती का सवाल है। अच्छा, रियाजी के सवाल और धरती के सवाल में क्या फर्क है? देखिए इस चीज में वही फर्क है जो कि आबदा परवीन और अलन फकीर के गाने में होता है। अगर आपको लगता है कि मैं इस मामले में कोई बोंगिया मार रहा हूं, तो हकीकत यही है कि मुझे भी यही लग रहा है कि मैं वाकई इस मामले में बोंगिया मार रहा हूं। ये बल्दियाती इलेक्शन का सवाल है, और बल्दियाती इलेक्शन के मामले पे अगर सिंध की तकसीम का कोई फार्मूला में पेश किया जाता है, तो हम अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि हम इस किसी किस्म के सिंध की तकसीम के फार्मूले को नहीं मानते। हम बिल्कुल इस पर डटे हुए हैं। लेकिन एमक्यूएम और अल्ताफ भाई की तो हम बहुत इज्जत करते हैं भाई, आप माइंड कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ही नहीं, ये सारी गलती आप लोगों की, आप न्यूज़कास्टर्स लोगों की सारी गलती है। आप लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया, उस चीज को इतना ज्यादा अपने जो है ना, लगता है कि कायम अली शाह साहब वाला शरबत इन्होंने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मुल्क में हर तरफ शोशे छोड़े जा रहे हों और मौलाना साहब खामोश हैं? जी बिल्कुल, मौलाना साहब ने कहा है कि केपीके की हालत नाजुक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे दावत जी। हमने आपको दावत दी, कब, क्यों, कैसे? हजरत कराम, हमारा एक असूल मौक़िफ़ है, और मौक़िफ़ ये है कि दावत मिले ना मिले, दावत पे जाना जरूरी। मौलाना साहब, आपके इस बयान का क्या मतलब है कि केपीके की हालत नाजुक है? देखिए बहुत नाजुक सूरत हाल है। अगर इमरान खान जमीयत उलमा इस्लाम को खैबर पख्तूनख्वा की सियासत से नजरअंदाज करेगा और सारा हलवा खुद खा जाएगा और परवेज खटक को भी नहीं देगा, तो मेरी जान सूबे ऐसे नहीं चलते। देखिए, अगर हम तालिबान के हक में बयान देते हैं और उन्हें शहीद कहते हैं, तो इसमें तहरीक इंसाफ का फायदा है। और इन लोगों में तो मुराबत ही रही है कि एक कम से कम एक सुलह ही मार दे कि यार मौलाना साहब हलवा खाओगे कि नहीं खाओगे। वैसे हलवा से याद आया कि हलवा है आपके पास थोड़ा? जी बहुत बहुत शुक्रिया हलवा साहब, मेरा मतलब है मौलाना साहब। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि परवेज मुशर्रफ ने दिल की तकलीफ होने के बाद लंदन में अपना फ्लैट बेचने का फैसला कर लिया है। वैसे आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती कि फ्लैट बेचने से दिल को कैसे तकवीत मिलती है। मुमकिन है कोई हकीमी नुस्खा हो। और सऊदी वजीर खारजा का दौरा इस्लामाबाद इंतहाई कामयाब रहा। कामयाब कैसे न रहता, वो कुछ पुराने मुआहदों की कॉपियां फोटोस्टेट कराने आए थे इस्लामाबाद। अरे नहीं यार, हुकूमत ने कह तो दिया है कि मुशर्रफ का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मैंने कब कहा कि ये सऊदी वजीर खारजा का दौरा मुशर्रफ साहब के लिए था। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और इस साजिशी अंसर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बनाना न्यूज नेटवर्क के न्यूज डेस्क में मैं हूं आपका केयर टेकर मेहमान। ओह मेहमान हो गया। मैं हूं आपका केयर टेकर मेजबान। मेजबान भाईजान, दादाजान, खैर मैं तो बहुत कुछ हूँ। वैसे मुझे नजम सिटी कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज का मेरा मौजू क्या है। आज का मेरा मौजू ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत होती है, उसकी कारकर्दगी होती है, उसमें मीडिया का कितना किरदार है। और अब रही दिन की पहली गुगली, वो ये कि मेरे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं। जनाब सिकंदर बख्श साहब और मेरे लेफ्ट में जनाब शोएब अख्तर साहब। कैसे आप? बस मैं फर्स्ट क्लास। भाई मैं भी हूँ यहाँ पे, मुझसे भी बात कर लो। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक हूँ। इससे भी हाथ मिलाने क्या मुझ में कांटे लगे हैं? ये सिटी साहब जो आपके सामने भी हाथ में ला रहा है ना बंदा, ये बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी है। अच्छा, क्या किया मैंने? जनाब मुझे बताएंगे कि मैंने किया क्या है? मिसबा से इसकी दुश्मनी है, पाकिस्तानी टीम से इसकी दुश्मनी है, कोचिंग पे इसको इतराज है, हफीज पे इसको इतराज है, सब लोगों से इसकी दुश्मनी है। बोलते क्यों नहीं? ये जो सवाल कर रहा है चाइना का एक्सपर्ट कहीं का। देखिए चाइना का एक्सपर्ट होगा अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं पूरा महीना हो गया मैंने कोई तनकीद नहीं की मिसबा पे। अच्छा, वो जो याया हुसैनी है ना, वो अक्सर कर जाता है, मैंने तो देखो याया हुसैनी नहीं, वो याया बेचैनी है। वैसे है किधर वो? सेठी साहब, आपको जरूरत क्या है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की उस बंदे को? मतलब इतने बड़े बड़े दो एक्सपर्ट आपके सामने बैठे, उसके बावजूद आप बताएं चाय लस्सी क्या मंगाया आपके लिए? चाय तो मैं पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ मुन्ने के साथ। खैर तुम लोग मुझे ये बताओ
कि ये माशाल्लाह से हमारी टीम अब जीत पे जीत लेके जा रही है? अभी लगातार हमने 2 वनडे सीरीज जीते, टेस्ट भी हम अच्छा भला खेल रहे हैं। तुम दोनों ये सास की तरह टीम के पीछे क्यों पड़े हो? ये शख्स है, ये जब भी आता है और इसकी बात यहीं से शुरू होती है कि भाई बहुत बुरा खेले, बांग्लादेश से बुरे निकले और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही टीम की। भाई कभी इसके मुंह से आपने टीम की तारीफ सुनी है? आप मुझे बताइए। बताओ सामने जॉन सीना। जब तक ये सिकंदरगुप्त मौर्य और वो याया ओ याया ओ याया ओ या अच्छा ओ याया, ये दोनों जब तक मौजूद है ना, ये कोई इनके सामने जो है ना टीम की तारीफ नहीं कर सकेगा। जब भी कोई तारीफ की बात होती है दोनों बीच में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। आप बताएं कोई बात है बता। तुम दोनों का मसला क्या है, यानी कि स्कोर का और याया हुसैनी का? सेठ साहब मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं तो एक छोटा सा नेक सा शरीफ सा बच्चा हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता। बाकी बहरहाल याया हुसैनी की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो कैसा है। तो याया तो खुद अपनी गारंटी नहीं दे सकता। जुगत कैसे मारी? अच्छी लगी ना तुम्हें? देखिए सेठ साहब, ये है फसादी, और ये जो बात भी करता है जब इसको लाइन पे लो ये फौरन लाइन से उतर जाता है और हमारी जो टीम है उनकी बुराइयां शुरू करना कर देता है। नहीं, आप बात करें ना, इधर बात करें, उतरे से बाहर है। और ये खुली, ये नीरी बदमाशी है। अच्छा तुम मान दो, तुम नीरी बदमाशी है सेठ साहब। आगे फेंकेगा तुम्हें। वो देखिए मुझे घूर रहा है ये। तो घूर रहा तो खैर कोई बात नहीं, होता रहता। और मेरे एक आपको बता रहा हूँ, आपका मुंह आगे है वरना मैं कुछ मेरा मुंह, चलो भाई मेरा मुंह बीच में आ गया। तो इससे पहले कि कुछ और हो, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। मैं जरा इनको संभालता हूँ। देख के ओए मेरी चिड़िया मार दी भाई। चिड़िया मार दी, चिड़िया मार दी, मेरी चिड़िया मार दी। एक ज़ीरू को तुमने मार दिया। ज़ीरू क्या, चिड़िया में मेरी जान थी। ओह माय गॉड, अब क्या होगा जिनका?